आत्मा और अहम अहम प्रत्यय सिद्ध अस्मदर्थ एवं युष्मद प्रत्यय विषय युष्मदर्थ होता है। अतः अहम जानामि इससे सिद्ध ज्ञाता को युष्मदर्थ कहना वैसे ही असंगत है जैसे अपनी माता को बंध्या कहना, परंतु यह भी ठीक नहीं। कारण युष्मद असमद प्रत्यय गोचरीय हो इत्यादि स्थलों में असमद शब्द लक्षणा से शुद्ध पृथकत्व में और युष्मद शब्द केवल पराक अनात्मा इदमर्थ में ही होता है। तो श्री राम जय जय राम। वाद तोषित विश्वेशम धर्म मार्ग प्रवर्तकम वंदे श्री हरिहरानंदम करपात्रम जगद्गुरु। परंतु अहम बुद्धि विषय क्या है, इदम बुद्धि विषय क्या है, इस विषय में प्रतिपत्ति होती। यहाँ यह विचार करना चाहिए कि देह इदम बुद्धि का विषय है या अहम बुद्धि का विषय। यदि पहला पक्ष माने तो स्थूलो अहम ऐसी प्रतीति न होनी चाहिए, और यदि दूसरा पक्ष कहे तो ममायम देह स्थूल है, मेरा यह देह स्थूल है, ऐसी प्रतीति न होनी चाहिए। दोनों बुद्धियों का विषय माना जाए यह भी ठीक नहीं, क्योंकि दोनों बुद्धियां परस्पर विरुद्ध है। अतः देह को दो में से किसी एक बुद्धि का विषय कहना पड़ेगा। इसलिए स्थूलो हम इत्यादि प्रतीति को भ्रम ही मानना पड़ेगा। इस तरह इंद्रिय प्राण मन बुद्धि भी इदम प्रत्यय के ही विषय अहम कारण पश्यामि जानामि इत्यादि प्रतीतियाँ भ्रांति मूलभूत हैं। इसी तरह कृशो अहम गच्छामि, मैं दुबला हूँ, जाता हूँ, पश्यामि इत्यादि अहम प्रत्यय सिद्ध कृषगंता दृष्टा आदि पदार्थ क्या असमत शब्दार्थ है या युष्मद शब्दार्थ। पहले पक्ष में स्पष्ट ही देहाध्यात्मवाद का प्रसंग होगा। यदि दूसरा पक्ष मान्य होगा तब तो व्याघात ही होगा, क्योंकि अहम प्रतीति होने पर भी युष्मदर्थ कहना विरुद्ध ही है। तस्मात् कहना यही ठीक है कि जैसे रज्जु को सर्प एवं सर्प को रज्जु भ्रांति से समझा जाता है, वैसे ही असमदर्थ को युष्मदर्थ प्रत्यय विषयत्वेन और युष्मदर्थ को असमद प्रत्यय विषयत्वेन भ्रांति से ग्रहण होता है। अतः जैसे अहम कृशा यह भ्रांति है, वैसे ही अहम ज्ञाता यह भी भ्रांति है। जैसे देह तादात्म्य अध्यास से आत्मा में कृशत्व की भ्रांति है, वैसे ही अंतःकरण तादात्म्य अध्यास से आत्मा में ज्ञातृत्व की भ्रांति है, ज्ञातृत्व की भ्रांति है। कहते हैं कि जैसे छेदता एवं छेद के रहने पर ही छेदन सिद्ध हो सकता है, उसी तरह ज्ञाता अहमर्थ एवं ज्ञेय के रहने पर ही ज्ञान सिद्ध हो सकता है। यह ज्ञाता अहमर्थ ही प्रत्यगात्मा, ऐसा मानना चाहिए, परंतु यह कहना असंगत है। क्योंकि वृत्ति रूप ज्ञान के संबंध में यद्यपि ऐसा कहा जा सकता है, तथापि आत्मस्वरूप अखंड संविद की सत्ता तो स्वतः सिद्ध है। उसको अन्य किस आत्मा की अपेक्षा होती है? क्या आत्मा की सत्तादि अन्य संबंध से होती है? ज्ञान क्रिया कर्तृत्व रूप ज्ञातृत्व आदि अंतःकरण तादात्म्य अध्यास से होता है। एतावता ज्ञाता अहमर्थ हो सकता है, परंतु प्रत्येगात्मा तो विशुद्ध संविद स्वरूप ही है। अहम शब्द रूढ़ी से ज्ञाता लक्षणा से संविद स्वरूप प्रत्येगात्मा का ही बोधक है। परमार्थ दशा में ज्ञेय प्रपंच का अस्तित्व ही नहीं रहता, फिर ज्ञातृत्व भी किसका होगा?
विज्ञातारमरे विज्ञानंदम ब्रह्म इत्यादि श्रुतियों के अनुसार विज्ञप्ति स्वरूप आत्मा है, विज्ञप्ति स्वरूप ही आत्मा।